हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवेशन कब होता है, किसी इवेंट का एक्टिवेशन क्या होता है और क्या कंडीशंस होती हैं, आपके आसपास क्या घटनाएं होती हैं जब कोई इवेंट होता है। और याद रखिए, जब एक्टिवेशन आपको पता लग जाएगा ना कि एक्टिवेशन कैसे देखते हैं चार्ट में, एक्टिवेशन कैसे होता है किसी इवेंट का आपके चार्ट में, तो आप रेमेडीज बनाना सीख जाएंगे। आपको मालूम होगा कि क्या रेमेडी करने से क्या इफेक्ट आएगा। एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन से ही मालूम पड़ता है हमें ये चीजें। ठीक है, तो एक्टिवेशन में ट्रांजिट और दशा का बहुत बड़ा रोल होता है, खास करके ट्रांजिट का, क्योंकि गोचर जो है ना, वो किसी इवेंट को ट्रिगर करता है, उसके बिना कोई इवेंट हो नहीं सकता। मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार, जब मैंने गोचर पे वीडियो बनाया कि गुरु का गोचर धनु में हो रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर शुक्र इस स्थिति में बैठा हुआ है तो ये इवेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपके चार्ट में शुक्र एक्टिवेट होता है ना, शुक्र के दो हाउसेस है, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला। तुला उसका मूल त्रिकोण हाउस है, तो सबसे ज्यादा जब शुक्र एक्टिवेट होता है आपके चार्ट में, तो मूल त्रिकोण हाउस जो, यानी कि शुक्र का हाउस जो 7वां नंबर, वो एक्टिवेट होता है। अब आपकी शादी बिना शुक्र के एक्टिवेशन के हो ही नहीं सकती। गोचर में कोई ना कोई 3 स्लो मूविंग प्लेनेट, राहु केतु शनि और गुरु, उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो एक्टिवेट होता है ना, तो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मान लीजिए शुक्र एक्टिवेट हो रहा है ना, तो व्हीकल का योग बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके घर में किसी फीमेल की एंट्री हो सकती है। फीमेल कौन होती है? आपके भाई की शादी हुई, ठीक है, तो फीमेल की एंट्री हुई। आपकी शादी हुई तो फीमेल की एंट्री हुई। आपके घर में किसी का चाइल्ड बर्थ हो रहा है, फीमेल चाइल्ड, तो वो एक्टिवेशन है, उसको हम बोलेंगे यहां पे एक्टिवेशन। ठीक है, तो वो एक्टिवेशन माना जाएगा कि एक्टिवेशन हो गया किसका? शुक्र का, और शुक्र के हाउसेस का। तो आज मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता, ठीक है। जैसे पिछले साल की बात है, मैंने मुझसे किसी ने कंसल्टेशन लिया, फॉरेन से लिया था, तो उसके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन था। ड्यूरिंग द कंसल्टेशन मैंने क्या चीज बोली, शुक्र यहां पर था, ठीक है, और शनि यहां पर। देखेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थेश होकर के 12वें भाव में गया, तो स्वाभाविक है ना, फॉरेन में रहेगा बंदा। थर्ड लॉर्ड भी 12वें में है, मकर लगन में थर्ड लॉर्ड भी 12वें में है, फॉरेन ट्रैवल करेगा, चर राशि में है, बार बार फॉरेन इधर से उधर घूमेगा, क्योंकि चर राशि है थर्ड में, और यहां भी मूल साइन। तो यहां पे क्या होगा कि भाई घूमेगा बहुत ज्यादा, मतलब फॉरेन में ही रहेगा वो, फॉरेन में भी चेंजेस करेगा लिविंग प्लेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, चौथे और 11वें भाव के स्वामी का एक्सचेंज है यहाँ पे। तो शुक्र यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, लिब्रा साइन है 12वें भाव में, लिब्रा में शनि बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि लिब्रा में जब शनि बैठ जाता है ना, तो शादी देरी से होती है। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो 36 वर्ष तक चला जाता है, नहीं तो 28 से 30 वर्ष हो जाता है। लिब्रा साइन में बैठता है, मैक्सिमम का ये फैक्टर रहता है, 28 से 30 वर्ष में लिब्रा जो साइन में शनि बैठता है उनका, तो उनकी शादी होती है। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रांजिट, एक प्लैनेट से बता रहा हूं, और इन्हीं 2 प्लैनेट से ना 30 प्रोडिक्शन हो सकता है, 30 प्रोडिक्शन कम से कम, इन्हीं 2 प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन। शुक्र और शनि का परिवर्तन योग है, चौथे और 12वें भाव का परिवर्तन योग। जब लिब्रा साइन एक्टिवेट होगा ना, या 7th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, 7th हाउस एक्टिवेट होगा। 7th हाउस किस चीज का है? यहाँ पे शुक्र की राशि है, वृष राशि शुक्र की राशि है, तो शुक्र एक्टिवेट होगा। शुक्र चौथे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र 12वें भाव का भी स्वामी, किसके साथ परिवर्तन योग है? शनि के साथ, जो चौथे भाव का स्वामी है। तो जब मैंने सिंपल चीज पूछी कि 28 से 30 वर्ष के बीच में जब शादी होगी, शादी हुई होगी, शादी के साथ साथ आपके लिविंग प्लेस और फॉरेन से रिलेटेड कोई चेंज आया होगा, साथ में कोई बड़ा एक्सपेंडिचर जैसे व्हीकल के ऊपर या कुछ और शुभ कार्यों में ऐसा हुआ होगा 28 से 30 के बीच में, तो 30th ईयर में इसकी शादी होगी। 30th ईयर में इसकी शादी हुई, शादी जैसी हुई तो क्या एक्टिवेट हुआ? लिब्रा साइन एक्टिवेट हो गया। लिब्रा साइन एक्टिवेट हुआ, 7th लॉर्ड भी और 7वां भाव भी एक्टिवेट होगा जब आपकी शादी हुई, तो शुक्र एक्टिवेट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका लिविंग प्लेस चेंज हुआ, शादी जैसी हुई उसका लिविंग प्लेस चेंज हो गया, फॉरेन से रिलेटेड, यानी फॉरेन दूसरी कंट्री में चला गया शादी होती। एक्टिवेशन देखिए, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे। बड़ा एक्सपेंडिचर गाड़ी खरीदा, बड़ा एक्सपेंडिचर शादी के ऊपर बड़ा खर्चा हुआ, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट था ना, लिब्रा साइन एक्टिवेट था।
तो वो एक्टिवेशन इस तरीके से होता है। अब जब ये 12वां भाव एक्टिवेट हुआ था ना, तो ये 12वां भाव 9वें भाव यानी पिता से चतुर्थ पड़ता है ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ एक्टिवेशन हुआ, उसकी प्रॉपर्टी में भी किसी तरह का एक्सपेंशन हुआ होगा, कुछ उनके लिए गाड़ी, कुछ पैसा, कुछ ना कुछ हुआ होगा उस टाइम। तो ये एक्टिवेशन ऐसे देखा जाता है। सिंपल ट्रांजिट का रूल है। सैटर्न उस समय यहां पर गोचर कर रहा था। ट्रांजिट से आप सीधा जंप कर जाते हो किसी इवेंट पे। आपको ट्रांजिट के रूल पता होना चाहिए, आना चाहिए ट्रांजिट देखना। तो ये आपने देखा यहां पे कैसे एक्टिवेशन हुआ। आपके घर में आप बाजार गए, आपने नई चप्पल खरीदी। मान लीजिए शनि किसका 12वां भाव में, ठीक है, आपने नई चप्पल खरीदी। 12वां भाव किस चीज का है? आपके पैरों का है। शनि पांव का है ना, तो शनि अपने आप में क्या है? जूतों चप्पलों का कारक है। तो आपने अपना 12वां भाव और शनि एक्टिवेट कर लिया। अब 12वां भाव शनि एक्टिवेट कर लिया तो क्या होगा कि भाई वहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा आपका। अब वो शुभ और शुभ दोनों चीजें हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा आपके चार्ट में। तो एक्टिवेशन से ही ना, एक्टिवेशन के पीरियड से ही आप रेमेडीज बनाना सीखते हैं। एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने ना वृश्चिक लगन के लिए धनु राशि में गुरु का गोचर कैसा रहेगा, मैं जब भी ट्रांजिट पे वीडियो बनाता हूँ मैं ये बोगस चीजें नहीं करता, थियोरेटिकल जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन योर सेकंड हाउस, दैट हाउस ऑफ फैमिली, और वो नहीं होता मुझसे। मैं सिंपली बताता हूँ कि क्या रिजल्ट होगा। थ्योरेटिकल चीजें मुझे पसंद नहीं है। मैंने जब ज्योतिष सीखा था तो मैंने थ्योरेटिकल चीजें किताबें नहीं पढ़ी, डायरेक्टली चार्ट उठाया, जबकि मुझे राशियां तक मालूम नहीं थी ठीक से। डायरेक्टली चार्ट उठाया और प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कि अच्छा ये मंगल है, ये वो है, वो है, इस तरीके से मुझे प्रिडिक्शन करना ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा था कि गुरु वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहां धनु राशि में गोचर कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहा अगर देखेंगे ना तो धनु वृश्चिक लग्न के लिए 5th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है गुरु, और 2nd हाउस में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है। फैमिली गुरु जहां जाता है ना वो एक्सपेंशन है। गुरु बड़ा भारी प्लेनेट है ना, फैलाता है चीजों को, एक्सपेंशन है गुरु, ठीक है, जीव कारक है गुरु। तो मैं कहा यार फैमिली में ना फैमिली एक्सपेंशन देगा ये गुरु। मैंने उसमें वीडियो बताया कि फैमिली एक्सपेंशन देगा, धन की स्थिति को बढ़ाएगा। और मैंने उसमें एक इसके साथ मैंने एक चीज जोड़ी थी, अगर यहां पे शुक्र है मैं कहा, या यहां पे शुक्र है आपका, 6ठे भाव में शुक्र है आपका, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी इस गोचर में 1 साल में कि आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में किसी फीमेल की एंट्री होगी। फीमेल कौन होती है? फीमेल आपकी वाइफ होती है, आपके ब्रदर की वाइफ होती है, ब्रदर की बेटी होगी, आपकी बेटी होगी, ठीक है, इस तरीके से कोई। अब वो क्या होगा एक्चुअल में, वो तो आपके चार्ट में दशा अंतरदशा से पता चलता है, लेकिन ट्रांजिट से आप देखते हैं ना एक्टिवेशन। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक व्यक्ति का चार्ट है, उसके चार्ट में शुक्र और चंद्रमा यहां पर है 10th हाउस में। शुक्र और चंद्रमा सडन एक्सपेंडिचर्स देता है, ठीक है, सडन एक्सपेंडिचर देता है शुक्र और चंद्रमा। मैंने बहुत बार कहा है अपनी वीडियो में, शुक्र और चंद्रमा सडन एक्सपेंडिचर्स करवाता है, मनी का फ्लो रहता है, पैसा रहता है लेकिन मनी का फ्लो बाहर की तरफ रहता है। तो जब गुरु यहां एक्टिवेट आया तो 2nd हाउस मैंने कहा फैमिली एक्सपेंड करेगा, शुक्र को देख रहा है वो। तो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई है, व्हीकल का योग, घर में परिवार में किसी फीमेल की एंट्री शादी के थ्रू, चाइल्ड बर्थ के थ्रू होने वाली है। तो क्या हुआ, जिस बंदे का ये चार्ट है उसका शुक्र चंद्रमा यहां पर है, उसमें क्या हुआ कि इनके जो भाई हैं, इनके भाई हैं, उनकी घर में मतलब इन्हीं के एक ज्वाइंट फैमिली है, तो इनकी बेटी पैदा हुई अक्टूबर 2019 के बाद, बेटी पैदा हुई, शुक्र फीमेल, ठीक है। अब बेटी पैदा हुई तो इनके चार्ट में शुक्र एक्टिवेट है, फैमिली में कोई इवेंट हुआ है तो दूसरा हाउस एक्टिवेट है, तो इनको विजिट करना पड़ेगा वहां से फैमिली से मिलने के लिए। देखिए शुभ ग्रह वहां जा रहा है, गुरु पंचमेश होता है गुरु उनके, और द्वितीयश होता है, तो गुरु वहां जा रहा है, घर में आया, इंडिया आया, फॉरेन से इंडिया आया, किसके लिए कि भाई बेटी पैदा हुई है घर में, शुक्र एक्टिवेट है। शुक्र एक्टिवेट होता है 12वां भाव और 7th लॉर्ड दोनों ही ट्रैवलिंग से जुड़ा है, लिविंग प्लेस चेंज होना, तो वहां से यहां को आया, एक्सपेंडिचर होना, शुक्र एक्टिवेट हो गया, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो यहां पे आए तो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो क्या हुआ, फंस गए, ठीक है। मुझसे पूछा कब होगा, मैंने कहा भाई जून जुलाई का समय है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अनजाने में इन्होंने एक रेमेडी कर दी। क्या कर दी, इन्होंने अपना लिब्रा साइन एक्टिवेट कर दिया यहां इंडिया करके।
शुक्र एक्टिवेट, यहाँ आकर के, यहाँ से जाने के लिए इन्होंने लिब्रा साइन एक्टिवेट कर दिया। तो लिब्रा साइन जब एक्टिवेट हुआ, वो कैसे हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसे ही लिब्रा साइन एक्टिवेट हुआ 15 जून के आसपास इन्होंने अपना लिब्रा साइन को एक्टिवेट किया। कोई चीज इवेंट कर, मैंने कहा ना कि शुक्र एक्टिवेट तो बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर हुआ, लिब्रा साइन एक्टिवेट हुआ यहाँ आकर के, और उसके 10 दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद, ये जो है जो फंसे हुए थे यहाँ पे, वो चाह रहे थे कि मैं जाऊं जाऊं कैसे जाऊं। सडनली अब जो है 22 या 23 तारीख को वो यहाँ से जा रहे हैं, फौरन जा रहे हैं। लिब्रा साइन फौरन, ये होता है एक्टिवेशन, टाइमिंग ऑफ एक्टिवेशन। ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल है, और इसी से बहुत सारी रेमेडीज निकल के आती है। एक्टिवेशन को ऐसे देखा जाता है अपने चार्ट में। एक एग्जांपल बताता हूं, एक और एग्जांपल बताता हूं। इन्हीं चीजों को बताने का लोग ना 10-10 हजार लेते हैं, कोर्सेज हैं, ये है, फलाना है, ढिमका है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, शनि यहां पर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की जो लाइफ है ना, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की जो लाइफ है, उसमें जब इनकी शादी होने वाली होती है या कोई रिलेशन में आते हैं ना, तो इनकी करियर पर इफेक्ट पड़ता है। करियर और शादी से रिलेटेड इवेंट या व्हीकल से रिलेटेड इवेंट है ना, रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ साथ साथ में ही होता है इनका। मालूम है क्यों? क्योंकि लिब्रा साइन ना 10th में है। ये बंदा लिव इन में रहना स्टार्ट किया, रिलेशनशिप 7th हाउस, ठीक है। जैसे ही ये रहना स्टार्ट किया, इसने अपना 10th हाउस एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। क्या हुआ उसका? कुछ महीने के अंदर इसका प्रमोशन हो गया, सडन। अब देखिए, वो जो प्रमोशन हुआ ना, वो कोई रूल या उसके हिसाब से नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से प्रमोशन किया। फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ने ऐसा प्रमोशन किया। अब देखिए क्या हुआ। एक चीज याद रखिएगा कि जो 12वां भाव है ना, इट इज द हाउस, ये जो है ना गवर्नमेंट के हाथ हैं। आपके आपके डिपार्टमेंट, आपका जो चीफ है ना, आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो बोलते हैं राज्य सुख, 10th हाउस से देखा जाता है। राज्य 10th हाउस से देखा जाता है। तो JN बसीन साहब जी की एक बुक है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करके कुछ है, तो उन्होंने कहा है कि 12वां भाव जो है ना गवर्नमेंट के हैंड्स हैं। जो आपको हॉनर मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो 12th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। 12th हाउस से देखा जाता है वो। तो इनको एक तरीके से क्या मिला, अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक ऑनर टाइप मिल गया कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अपने बेस पे, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, वो डिपार्टमेंट ने अपने आप निकाला कि ये जो जितने एजुकेटेड है उनके लिए ये प्रमोशन का एग्जाम है, और ये जो पास करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने हॉनर किया एक तरीके से। तो क्या हुआ, 12th हाउस एक्टिवेट है, हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट के हैंड्स, 3rd हाउस, आपकी कुंडली का 12वां भाव। तो क्या हुआ, हॉनर मिला। अब जब ये चीज हुई तो सैटर्न एक्टिवेट हो गया। सैटर्न एक्टिवेट हो गया, बैठा हुआ था वहां पे 12वां भाव, और सैटर्न एक्टिवेट हो गया। सैटर्न प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो जब प्रोफेशन में कुछ होगा तो इट मींस आपका सैटर्न एक्टिवेट है। सैटर्न 12वें भाव में है। जैसे ही वो चीज हुई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ। अब आप देखेंगे ना, द्वितीय भाव और 1st हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, वहां 12वें भाव में गया हुआ, तो वो जब एक्टिवेट होगा ना, तो असेंडेंट से 12वां पड़ता है हानि, यानी कि शरीर कमजोर पड़ेगा, उस समय शरीर को भी कुछ ना कुछ कष्ट हुआ होगा। इसके अलावा द्वितीय भाव का स्वामी है, वो भी एक्टिवेट हो गया, यानी अपनी फैमिली की तरफ जा रहा है, फैमिली में जा रहा है। और इसके साथ साथ उसके चार्ट में जिसका ये कुंडली है, उसका इंदु लगन भी यहां पर है। इंदु लगन में कौन ग्रह बैठा हुआ है? शनि। तो ये शनि एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, पैसा भी देगा, फैमिली में भी लेके जाएगा, डिजीज भी देगा। तो एक साथ कितनी सारी इवेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ, घर बनाया, घर के ऊपर खर्चा हुआ, घर के ऊपर खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर, बड़ा खर्चा। अब यहां पे एक रेमेडी और निकल के आता है, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेमेडीज कैसे काम करती है। आज मैंने आपको बताया एक्टिवेशन। एक्टिवेशन जब आप समझ लेते हैं ना किसी चीज का, तो आप रेमेडी बना सकते हैं। आप रेमेडी बना सकते हैं कि आपको कौन सा हाउस एक्टिवेट करना है, किससे एक्टिवेट होता है।
आप साबुन कौन सा लगाते हैं, आप परफ्यूम कौन सा लगाते हैं, बहुत केयरफुली। अब इसी के चार्ट में एक चीज और बताता हूं आपको, इसमें क्या हुआ। 11, 12, छठा भाव मामा का होता है, ठीक है। फोर्थ हाउस जो है ना गाड़ी का होता है, लेकिन फोर्थ हाउस जो है ना चौपायों का भी होता है, चौपाए, चार पाए, यानी जो आपके घर में जो चौपाए हैं ना, और उसमें कई बार आपके घर में जो पालतू जानवर है, जैसे गाय है, भैंस है, चार चार पैरों वाला है, उससे भी फोर्थ हाउस देखा जाता है, ठीक है। इसके मामा ने क्या किया, इसके मामा जो है एक गाय लेकर के आ गए सडनली इनके लिए, यानी इस नेटिव का फोर्थ हाउस को एक्टिवेट किया उसने। तो मामा ने वो गाय जब इसको दी तो उसने अपना फोर्थ हाउस एक्टिवेट किया, लेकिन वो मामा के लिए 11th हाउस है, उसका गेन हुआ। गेन क्या हुआ कि इस नेटिव की मदर ने जो है उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस दे दिया। अब गेम समझना हो, उसके चार्ट में मंगल यहां पर है उच्च का, जो कि मामा का इनहेरिटेंस है, 8th हाउस फ्रॉम ईयर। तो जब उसने ये एक्टिवेट किया, ये राशि एक्टिवेट की, मंगल को एक्टिवेट किया, मूल त्रिकोण, तो मंगल एक्टिवेट हुआ ना, उसमें मामा का फायदा हुआ। तो आप जो रेमेडीज करते हैं, जो इवेंट्स एक्टिवेट होते हैं चार्ट्स में दिखते हैं वो, और रेमेडीज कभी ऐसे नहीं किया जाता है। और ये एक्टिवेशन के ऊपर वीडियो था, इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा जोश में इसलिए हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज सुबह सुबह मन किया कि बनाया जाए। पिछले कुछ दिनों से ढीला इसलिए था क्योंकि लोग सब्सक्राइबर होते हुए भी लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो डिस्करेज हो जाता है आदमी। और दूसरे लोग जो राशिफल बना बना के, रोज राशिफल बना बना के वीडियोस बनाते हैं, कि साला लाखों में सब्सक्राइबर चले गए। इससे पता चलता है ना कि लोगों का टेस्ट क्या है, और फिर बोलते हैं ज्योतिष फेक है। आप फेक ही चीज़ें पसंद आती है, क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में ना 9th हाउस और आपका सेजिटेरियस पीड़ित है। तो चलिए वो कभी और चीज़ बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद। और लोग जो लोग ज्वाइन करके मेंबर बनना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, वो ज्वाइन करिए। ज्वाइन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा।